ज्योतिष के सभी जानकारों, विद्यार्थियों और जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। ज्योतिष संबंधी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से बात करते हैं भाव के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कुंडली में कुल 12 भावों का विचार किया जाता है। और प्रत्येक भाव अपनी एक कहानी कहता है, प्रत्येक भाव की अपनी एक विशेषता है। प्रत्येक भाव अपने अंदर एक पूरी कुंडली समाहित की हुई है। प्रत्येक भाव एक लगन में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव अपने आप में एक लगन होते हैं। कुंडली के 12 भाव 12 ही लगन को प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं भावों को हम सिर्फ 2 जगह देखते हैं। इनको बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। जितना उलझेंगे जटिल होता चला जाएगा। बिल्कुल साधारण बात। केंद्र एक पाँच में हमेशा शुद्ध, त्रिकोण एक पाँच में हमेशा शुद्ध, केंद्र 4 7 10 1 4 हमेशा तटस्थ, लगन दोनों में कॉमन है। लगन यानी कि कुंडली का लगन लग्नेश कुंडली का 6 8 दुख 3 6 11 5 2 बार। कुछ टर्मिनोलॉजी और भी हैं, मारक भाव, प्रबल मारक भाव, इन पर हम बात करेंगे क्योंकि एक ऐसा विषय बन जाता है इन भावों से कि बाकी सब भावों की शुद्धता असाइड हो जाती है। इसीलिए इन पर भी हम चर्चा ज़रूर बातें करेंगे। थोड़ा हम लगन से ही लेते हैं। सभी भावों को 2 भागों में विभाजित कर दीजिए, एक शुभ भाव और एक अशुभ। शुभ भाव के स्वामी का शुभ भाव से संबंध शुभता में होती है। अशुभ भाव के स्वामी का अशुभ भाव से संबंध अशुभता में भी शुभता। शुभ भाव के स्वामी का अशुभ भाव के स्वामी से संबंध शुभता में कमी या शुभता प्राप्त करने में जटिल। सुना, अशुभ भाव के स्वामी का शुभ भाव से संबंध अर्थात अशुभता में कमी, अशुभता के द्वारा होने वाली शुभता में। सरल सी बात, आपको भी थोड़ा जटिल लग रहा होगा। आप चाहें नोट कर सकते हैं। कुंडली को 2 भावों को 2 भावों में कर दीजिए, शुभ और अशुभ। केंद्र त्रिकोण को शुभ, 6 8 12 को शुभ, 3 6 11 को पाप। जैसे 3 6 11 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन कैसे? 3 प्रयास, 6 प्रतिस्पर्धा, एकादश प्राप्त मिलेगा जो। लेकिन अगर उसमें 9 भी मिल जाए भाग्य के साथ, 10 भी मिल जाता है, तो कर्म प्रवृत्ति भी एक रोल निभाती है कि प्रयास की गई, प्रतिस्पर्धा की गई,
उसमें कर्म का भाव क्या था कि जैसा कर्म भाव वैसी कर्म, कि जैसा नवम भाव वैसा भाग्य नवम भाव। हम कह सकते हैं कि गुरुजन का आशीर्वाद, पिता अथवा पिता तुल्य का गुरु की पहचान, या जिसके मन में, जिसके प्रति आपके मन में पिता तुल्य भाव है, गुरु तुल्य सम्मान है, वह व्यक्ति आपके लिए प्राप्ति में सहायक है। वह व्यक्ति अगर तीसरे में आके बैठ जाता है तो आपके लिए मित्र स्वरूप बन जाता है, एक ताकत बन जाता है, एक स्ट्रेंथ बन जाता है, क्योंकि तीसरा भाव आपका भाव। यही भाव आपके लिए छठे घर में आकर के बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति आपके लिए चुनौतियों के समय के लिए सॉल्यूशन देने वाला होता है। आप सब खड़ा होकर यही 11 मिल जाता है तो वो है जो आपको कंधे पर उठा लेते हैं। जब आपको जीवन में पाते हैं जिसने आपको कंधे में उठाया, जिसको सबसे ज़्यादा खुशी मिली है, कभी अजीब कीजिए वो कौन था? तीसरा घर वाला था, चौथे घर वाला था, छठे घर वाला था, पाँचवें घर वाला था, 9वें घर से था, या 11वें ही घर से था। तब नज़र आता है जब आप कुछ पाते हैं। ठीक इसी तरह शुभ का शुभ से संबंध